नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें जीएस की। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 1 जुलाई से देश में होने वाले प्रमुख 8 बदलाव और ये 8 बदलाव ऐसे क्या क्या नियम है, ऐसे क्या नए नियम लागू कर दिए हैं जो आपकी जेब, यात्रा, टैक्स और बैंकिंग पर सीधा असर डाल सकता है कि पैन आधार लिंक अब बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं कि पैन को आधार कार्ड से लिंक करना ही होगा। अगर आपने अब तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो याद रखना, तो अब उसको लिंक करना जरूरी है। 1 जुलाई से नया पैन जो बनाने वाले हैं, जो भी लोग नया पैन बना रहे हैं, उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है और आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी है। ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि हमारा इससे ये होगा कि फर्जी पैन कार्ड है वो रुक जाएगी और दूसरी चीज है कि जो टैक्स की चोरी होती है वो भी नहीं होगी। यानी टैक्स सभी लोग देंगे जिसका आधार कार्ड से लिंक है, इसलिए सभी लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है कि आईटीआर फाइल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। जो लोग अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे हैं उसके लिए राहत की खबर यह है कि पहले तो कितना था, 31 जुलाई तक ही था इसका डेट, इसको बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और आने वाले असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ये डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन याद रखिए, जल्दी फाइल करने में ही आपका फायदा होगा। इसमें किसी तरह से पेनल्टी नहीं लगेगा और कोई आपके लिए ब्याज नहीं लगेगा। इसलिए जितना जल्दी हो, आप अगर सैलरीड अकाउंट हो तो फिर आईटीआर तुरंत फाइल कर दीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव क्या है? बैंक और यूपीआई से जुड़ा हुआ बदलाव। हम एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक का एटीएम कार्ड यूज करते हैं, तो उनके लिए यह है कि अगर आप 10,000 रुपया से ज्यादा का वॉलेट ट्रांजैक्शन करते हो, वॉलेट ट्रांजैक्शन ज्यादा हो जाता है तो उस पर 1% का शुल्क लगेगा। ये किसका कहना है? एचडीएफसी बैंक का और आईसीआईसी बैंक का कहना है। कुछ बैंकों ने तो एटीएम जो कार्ड है वो बनाने के लिए और आईएमपीएस जो कार्ड है उस पर क्या कर दिया गया है? चार्ज बढ़ा दिए गए हैं। साथ में यूपीआई में जो चेंज बैक होता है, यानी फर्जी जो होता है, उसको रोकने के लिए जो ट्रांजैक्शन है उसको भी फास्ट कर दिया गया है। रिफंड और ट्रांजैक्शन फास्ट कर दिया गया है। 1 जुलाई से ये नियम लागू हो जाएगा। रेलवे में नए नियम क्या क्या लाए गए हैं? अब तत्काल टिकट बुक करते हैं उस वक्त आपको क्या चाहिए? आधार ओटीपी चाहिए। आधार वेरिफिकेशन इसमें बहुत जरूरी है जब भी आप तत्काल टिकट बुक करते हो। 1 जुलाई से रेलवे आपकी पहचान है वो ओटीपी के जरिए ही वेरीफाई करेगा। इसके अलावा जो ट्रेन चार्ट है वो पहले 4 घंटे में होता था, प्रिपेयर होता था, अब वो 8 घंटे पहले प्रिपेयर हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो सीटें हैं वे कंफर्मेशन जल्दी हो जाएगा और लोगों को आसानी से ट्रेवल करने में मदद मिलेगी। 5वां पॉइंट आता है, पुराने वाहन अब ईंधन नहीं भरवा पाएगा, चाहे वो वाहन पेट्रोल का हो या फिर डीजल का हो। अगर आपका गाड़ी एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में चलती है तो आप पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं भरवा पाओगे। अगर आपकी गाड़ी जो अगर पेट्रोल है वो 15 साल पुरानी गाड़ी है और डीजल वाली गाड़ी जो 10 साल पुरानी है, उस पर आप एनसीआर के रीजन में आप पेट्रोल और डीजल नहीं भरवा पाओगे। यहाँ एक सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा, बट ये विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर थोपा गया एक प्रकार से प्रभाव है। जो लोगों को इस पर, मीडियम वर्ग है, निम्न वर्ग लोग हैं, इस पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या है? इससे देश में वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है और कार्बन जो न्यूट्रिशन है उसको जीरो किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। इसके लिए ये कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है तो उसे एक है स्क्रैप पॉलिसी, जैसे कबाड़ के थ्रू उसको क्या कर दिया जाए, तहत बदलने की तैयारी कर लिया जाए। ये बहुत जरूरी है। अगर आपकी गाड़ी 15 साल और 10 साल पुरानी हो गई है, पेट्रोल गाड़ी 15 साल और डीजल गाड़ी 10 साल अगर पुरानी है, तो आप स्क्रैप पॉलिसी के तहत उसको क्या कर सकते हो? उसको बदलने की तैयारी कर सकते हो। 6वां महत्वपूर्ण चीज है कि एलपीजी और जितने भी रेल किराए हैं, हवाई किराए हैं, इसमें भी बदलाव देखने को मिल सकता है। हर महीने की जो पहली तारीख है उस पर जैसे एलपीजी है उसकी कीमतों में बदलाव हो सकता है।
1 जुलाई से एलपीजी जो घरेलू एलपीजी है उस कीमतों पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जैसे कि हवाई जहाज के लिए यूज होने वाले प्रमुख है एटीएफ यानी एयर टरबाइन फ्यूल है, उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। इससे क्या होगा, इससे जो हवाई टिकटें हैं वो बढ़ सकता है। रेल किराया भी कुछ सेक्टरों में महंगे हो सकते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है जीएसटी रिटर्न और ई वे बिल पोर्टल अपडेट। इसको अपडेट कर दिया गया है, ई वे बिल पोर्टल 2.0 कर दिया गया है। अब जीएसटी रिटर्न फाइल करने, जीएसटी रिटर्न कौन भरते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, बड़े कंपनी हो गए, ये जीएसटी रिटर्न भरते हैं। अपने पूरे साल का, पूरे महीने का उसमें लेखा जोखा रहता है कि कितना बिक्री हुआ है, कितना माल आया है, कितना बिक्री हुआ है, इसका पूरा लेखा जोखा रहते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि एक होता है GSTR1 और एक होता है GSTR3B। ये होता है अगले महीने की हमेशा 11 तारीख को ही इसको क्या किया जाता है, भरा जाता है। और ये वाला जो है 3B है उसको अगले महीने की 20 तारीख को भरा जाता है। तो इसमें क्या किया है, 1 जुलाई से ये जो GSTR3B है उसको GSTR1 से ऑटो पॉपुलेट कर दिया गया है। मतलब ये दोनों आप एक साथ भर सकते हो। साथ में ही 3 साल से अधिक का जो पुरानी जीएसटी रिटर्न बचा है उसको संशोधित कर दिया गया है और उनकी अंतिम तारीख भी जून तक रखी थी उसको भी चेंज कर दिया गया है। यानी अंतिम तारीख उसका जून 30 तक है, उसको भी अपडेट कर दिया गया है। और दूसरा चीज है कि ई वे बिल क्या है। ई वे बिल मतलब है कि आप कोई भी सामान है उसको क्या करते हो, परिवहन के माध्यम से कहाँ ले जाते हो, एक राज्य से दूसरे राज्य या फिर एक जगह से दूसरे यानी एक जिला से दूसरे जिला ले जाते हो। अगर वो सामान है 50,000 रुपया से अधिक है तो आपको उसके सामान का एक वाहन के माध्यम से ले जाते हो, उसके लिए ई वे बिल अनिवार्य होता है। यहाँ एक पोर्टल होता है, इसमें जनरेट होता है और ये अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए आवश्यक होता है। यह बिल अपने पास रखना जरूरी है और जितने भी जीएसटी में पंजीकृत किया गया है, रजिस्टर किया गया है, उसके लिए ये सब अनिवार्य हो जाता है। 8वां महत्वपूर्ण चीज है आरबीआई का नया टाइम टेबल आ गया है। आरबीआई ने कॉल मनी मार्केट के समय को बढ़ा दिया गया है। पहले जो हुआ करता था वो 11 बजे से 5 बजे तक ही हुआ करता था, अब उसको बढ़ाकर 11:30 से 7:30 तक कर दिया गया है। कॉल मनी मार्केट क्या होता है, जब किसी बैंक को अचानक कुछ नगद की जरूरत पड़ती है तो वो एक दूसरे बैंक से कुछ समय के लिए, मतलब 1 दिन 2 दिन या फिर ओवरनाइट क्या कर सकता है, उससे पैसे ले सकता है और वो ब्याज भी देना पड़ता है। उस दर को कॉल मनी रेट कहते हैं। जैसे 1 दिन के लिए हो गया, ओवरनाइट के लिए हो गया, ये लोन लेते हैं जब जरूरत पड़ जाती है कोई बैंक या कोई संस्था को तो तुरंत पैसा लेते हैं और उसके अगले दिन उसको क्या कर देते हैं, लौटा देते हैं वित्त ब्याज के साथ। ये कॉल मनी मार्केट होता है। तो ये अपना समय बढ़ा रखा है। इससे क्या होगा, इससे बैंकों में लिक्विडिटी आ जाएगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा और ब्याज दर नियंत्रण में मदद मिलेगी। ब्याज दरें हैं, इससे ये सरकार इसमें 1 जुलाई 2025 से परिवर्तन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था 1 जुलाई 2025 से जुड़े हुए 8 बड़े बदलाव जो हर भारतीय को जानना चाहिए। इससे जो कई नियम हैं जो आपकी आमदनी पे, आपके खर्च पे, आपकी यात्रा पे और टैक्स पर असर डाल सकती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।